लाक्षागृह से निकलकर जब माता कुंती अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नगरी में रहने लगी, उन दिनों वहाँ की जनता भारी संकट से गुजर रही थी। उस नगरी के पास ही बकासुर नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस के लिए नगरवासियों को एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता था, राक्षस उसे भी खा जाता था। वहाँ के नगरवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ता था। पांडव लोग जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुकों के रूप में रह रहे थे, एक दिन उसके घर से राक्षस हेतु आदमी भेजने की बारी आई। ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया। कुंती को जब इस बात का पता चला तो उनका हृदय करुणा व दया से भर उठा। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिए लज्जा की बात है। फिर ये लोग हमारे अन्नदाता हैं, आश्रयदाता हैं। इनका परोपकार हमें किसी न किसी रूप में तो करना ही होगा। जब हम इन लोगों के घर में रह रहे हैं तो इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऐसा विचार कर कुंती ब्राह्मण के पास गई। उन्होंने देखा, ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ बैठा है। वह अपनी स्त्री से कह रहा था, तुम कुलीन शीलवती एवं बच्चों की माँ हो। मैं राक्षस से अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुन ब्राह्मणी बोली, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर सनातन धर्म यही है कि वह अपने प्राणों की आहुति दे दे, पति के हित में कार्य करे। स्त्रियों के लिए यह बात परम सौभाग्य की बात है कि वह अपने पति से पूर्व परलोकवासिनी हो जाए। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे ना खाए। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, अतः मुझे ही उसके पास भेजिए। अपने माता पिता की बात सुन ब्राह्मण कन्या दुखी स्वर में बोली, आप लोग क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, अतः आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान की कामना इसलिए करते हैं कि समय आने पर संतान माता पिता को दुखों से बचाए। अपनी कन्या के वचन सुन माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोने लगी। सबको रोते देख ब्राह्मण कुमार, जो अभी छोटा ही था, बोला, पिता जी, माता जी, बहन मत रो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। तब सब लोग हंस दिए। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वह आगे बढ़ उनसे बोली, महाराज, आपके तो एक पुत्र तथा एक ही कन्या है। मेरे पास आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षस को भोजन पहुँचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी। आप घबराइए नहीं। ब्राह्मण देवता कुंती के इस प्रस्ताव को सुन अवाक रह गए और बोले, हे देवी, आपका इस प्रकार कहना आपकी अपार दया को प्रकट करता है, किंतु मैं अपने प्राणों की रक्षा के लोभ में अतिथि की हत्या नहीं करा सकता। अपनी रक्षा हेतु आपको पुत्र के बलिदान के बारे में सोचना भी हमारे लिए महापाप है। नहीं, यह संभव नहीं है। संकट हमारे प्राणों पर आया है, हम भी उसका सामना करेंगे। तब कुंती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान तथा तेजस्वी है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह बकासुर जैसे राक्षसों को धूल में मिला देने का साहस रखता है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुशल रहेगा। इस पर ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। तब कुंती ने भीमसेन को बकासुर के पास जाने की आज्ञा दी। गदा युद्ध में भी भीमसेन के समक्ष कठिनता से ही कोई टिक पाता था। वे महाबली होने के साथ वीर योद्धा भी थे। भीमसेन को अपने चारों भाई व माता कुंती अत्यंत प्रिय थे। उनकी आज्ञा पर वे अपने प्राणों की होड़ लगा देने से भी नहीं चूकते थे। माता की आज्ञा शिरोधार्य कर भीम तुरंत बकासुर के पास जाने को तैयार हो गए। भीम ने एक गाड़ी पर बकासुर का भोजन रखा और भैंसों के स्थान पर स्वयं ही गाड़ी को खींचते हुए बकासुर की गुफा की तरफ चल दिया।
अपनी गुफा के बाहर भोजन की प्रतीक्षा में बैठे बकासुर ने जब मोटे तगड़े और विशाल शरीर वाले भीम को देखा तो वह प्रसन्न होकर सोचने लगा, वाह, आज तो तगड़ा मनुष्य आया है, बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। तभी उसकी दृष्टि भोजन वाली गाड़ी पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। उसमें भैंसें नहीं थी। बकासुर ने गरज कर भीम से पूछा, मेरी भैंसें कहाँ हैं? भीम ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, गांव में दूध की कमी हो रही थी, अतः गांव व भैंसों की आवश्यकता वहाँ है, ना कि यहाँ। भीम का यह उत्तर सुनकर बकासुर क्रोध में भर उठा। वह अभी भीम को कुछ कहता कि भीम ने जो कुछ करना आरंभ किया उसे देखकर वह हैरत में पड़ गया। भीम ने धरती पर केलों का एक बड़ा सा पत्ता बिछा गाड़ी में रखा भात व सब्जी पत्ते पर परोस दी। भोजन पत्ते पर रखकर उसने वहीं बैठकर भोजन करना आरंभ कर दिया। बकासुर के देखते ही देखते भीम गाड़ी पर रखा सारा भोजन डकार गया। यह देखकर बकासुर क्रोध से पागल हो उठा। वह भयानक गर्जना करता हुआ भीम पर झपटा और धरती पर पालथी मारकर बैठे भीम को जोर का धक्का दिया, किंतु भीम पर तो जैसे उसके भीषण प्रहार का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बड़े आराम से अपने स्थान पर बैठकर अपने पेट पर हाथ फेरते रहे। अब बकासुर भीम के पीछे आकर खड़ा हो गया और उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ उठाने लगा। बकासुर ने अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु भीम को उठाना तो दूर, वह उसे एक सूत हिला भी ना सका। तब बकासुर ने भीम की गर्दन पर अपने दोनों हाथों से जोरदार प्रहार किया। भीम ने बकासुर के इस प्रहार पर इस तरह मुंह बनाया मानो उसकी गर्दन पर कोई मच्छर मक्खी आकर बैठ गई हो। भीम बकासुर से बोला, अरे भाई, क्यों परेशान करते हो? अब तुम्हारे लिए क्या रखा है यहाँ? अब जाओ यहाँ से। क्यों मेरे बढ़िया भोजन का आनंद मिट्टी में मिला रहे हो? भीम की इन बातों से जैसे बकासुर के क्रोधाग्नि में घी डाल दिया। वह आश्चर्य तथा क्रोध से अपने पांव धरती पर पटकने लगा। उसे ऐसा करते देख भीम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, तो यूँ कहो ना कि कुश्ती लड़ना चाह रहे हो। चलो, कम से कम तुम्हारी यह इच्छा तो अभी पूरी किए देता हूँ। इतना कहते ही भीम विद्युत गति से बढ़े और बकासुर की छाती पर अपने एक हाथ से प्रहार किया। बकासुर भीम का यह प्रहार सहन न कर सका और भरभराता हुआ धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तुरंत ही वह संभल कर खड़ा हो गया। वह भली प्रकार समझ गया था कि आज उसका पालक किसी साधारण मनुष्य से नहीं बल्कि किसी महाबली से पड़ा है। बकासुर ने वहीं खड़े अपने करीबी एक विशाल वृक्ष को उसकी जड़ सहित उखाड़ लिया और उससे लेकर भीम पर टूट पड़ा। भीम ने अपने बाएं हाथ से उस वृक्ष को रोका तथा बाएं हाथ से एक वृक्ष उखाड़ कर बकासुर पर दे मारा। बस फिर क्या था, दोनों आसपास के वृक्षों को उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। जब वृक्ष हाथ नहीं लगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर एक दूसरे पर मारने लगे। उन दोनों की विशालकाय योद्धाओं के इस संग्राम से धरती कांप उठे। वनों में रहने वाले जीव जंतु भी भयभीत होकर इधर से उधर भागने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई भूकंप आ गया और शीघ्र ही बकासुर थकान के कारण हाँफने लगा। वह समझ गया था कि आज उसके सामने भोजन के रूप में कोई मनुष्य नहीं वरन उससे भी बड़ा कोई दानव आ गया है। अब तो वह किसी प्रकार वहाँ से अपने प्राण बचाने हेतु भागने की सोचने लगा। भीम ने उसकी यह मंशा को भांप लिया। जैसे ही बकासुर भीम के चंगुल से भाग निकलने की कोशिश करता, भीम उसे वापस अपनी ओर खींच लेता और उस पर अपने बलशाली लात घूंसों का प्रहार करता। अंत में भीम ने बकासुर को धरती पर घुटनों के बल बिठाकर उसके सिर और हाथों को इतनी जोर से पीछे की ओर मोड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी कड़कड़ाकर टूट गई और एक क्रंदनकारी चीख के साथ ही बकासुर ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। बकासुर की आखिरी चीख सुनकर उसके सगे संबंधी और परिजन भी वहां दौड़े चले आए।
जब उन्होंने देखा कि महाबली भीम मृत पड़े बकासुर की छाती पर पैर रखकर खड़े हैं, तो वे सभी भीम के चरणों पर गिर पड़े। भयभीत होकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। उन्होंने सोचा, बकासुर के पश्चात अब उनकी बारी है। भीम ने कुछ सोचकर उनसे कहा, बकासुर का हर्ष तो तुमने देख ही लिया। अब तुम सब केवल इसी शर्त पर यहाँ रह सकते हो कि ना तो आज के बाद तुम नर भक्षण करोगे और ना ही किसी निर्दोष गांव वालों को सताओगे। यदि तुम्हें यह शर्त अस्वीकार है तो मैं अभी तुम सभी को समाप्त कर डालूंगा। भयग्रस्त और दैत्य परिवार ने के प्रत्येक स्त्री पुरुष ने भी भीम की शर्त को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उन्हें वचन भी दिया कि आज के बाद वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करेंगे। तब भीम ने बकासुर के मृत शरीर को बैलगाड़ी पर लादा और उसे खींचकर सभी गांव वालों को दिखाया। बकासुर के मृत शरीर को देख एक चक्र ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव वाले भी मारे खुशी के झूमने लगे। सभी लोगों की जुबान पर अब तो भीम सही सभी पांडवों की चर्चाएं थी। सभी लोगों का यही मानना था कि उनके दुख दूर करने के लिए ब्राह्मणों के वेश में स्वयं भगवान ही यहाँ पधारे हैं। कुंती भी अपने पुत्र भीम के शौर्य पर बहुत प्रसन्न हुई, किंतु साथ ही वह चिंतित भी हो उठी कि भीम के इस अद्भुत पराक्रम की खबर जिस प्रकार तेजी से चारों ओर फैल रही है, उससे सारा भेद खुल जाने की आशंका हो सकती है। उन्होंने अपने पुत्रों से यह चिंता व्यक्त की। सभी ने कुंती की बात का समर्थन किया और निश्चय किया कि अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। तब एक दिन बिना किसी को कुछ बताए पांचों पांडव और माता कुंती एक चक गांव को छोड़कर चुपचाप वहाँ से प्रस्थान कर गए। चैनल को सब्सक्राइब करें।